हेलो वेलकम टू द चाणक्य बैच फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। आज हम अगले लेक्चर की तरफ चलते हैं मॉड्यूल 3 में। लेक्चर इज 9 और इसमें हमारा जो कंटेंट है जो हमें कवर करना है वो दैट इज शॉर्ट टर्म कोर्सेज। तो शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो कंडक्ट कराए जाते हैं इन द फील्ड ऑफ स्किल डेवलपमेंट क्या क्या रहते हैं हम पहले उनको कवर करेंगे। विल ट्राई कवर इन द PMKVY। फर्स्ट कोर्स इज PMKVY, another is PMKK, that PMKVY, that is Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, Pradhan Mantri Kaushal Kendra Jan Shikshan Sansthan scheme, and this scheme we have already covered in bodies that the Directorate of Jan Shikshan Sansthan. We have briefly covered Jan Shikshan Sansthan scheme, and we will cover little more about that in this lecture. And that another is school initiative and higher education in the field of skill development, pre-departure orientation training. So these are the five different courses conducted by the MSDE and the different directorate and bodies in association with that. So we'll cover one by one here. So let's start very first the scheme, that is PMKVY. We'll go to in the detail about PMKVY. So what is PMKVY? We have already told you that this is the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana. The Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana. So let go to into little brief first. The Skill India Mission, that is Skill India Mission 2015. It was came into the picture in 2015. Skill India Mission. In the Skill India Mission, a flagship scheme, the flagship scheme rolled out, that is known as PMKVY. So होता क्या है कि स्किल इंडिया मिशन 2015 में आता है। उसमें ऑलरेडी हम ये देख चुके हैं कि स्किल इंडिया मिशन का टारगेट क्या था और हमारे जो इंडिया को एक वर्ल्ड का स्किल कैपिटल बनाना। तो अब वो बनाएगा कैसे? तो उसमें एक फ्लैगशिप स्कीम का आयोजन किया जाता है कि भाई हम कैसे करेंगे ये काम, PMKVY के थ्रू करेंगे। तो PMKVY इज द फ्लैगशिप स्कीम अंडर स्किल इंडिया मिशन 2015। और इसका जो एम है, इस पर्टिकुलर स्किल इंडिया मिशन जो आता है, इसका एम क्या था? इसका तो एम था कि भैया 40 करोड़ स्किल डेवलपमेंट जो पॉपुलेशन है उसमें स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड कराना बाई 2022। ये आपका स्कीम वो था, क्या बोलते हैं, द एम ऑफ स्किल इंडिया मिशन। और वो कराना कैसे है? फिर फ्लैगशिप स्कीम लॉन्च करी इसके अंडर में जिसका नाम था PMKVY। तो अब हम PMKVY को समझते हैं कि ये कब कब लॉन्च हुई, क्या इसका पर्पस था। तो मेजर पहले इसको ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसे समझते हैं कि ये एक स्किल सर्टिफिकेशन स्कीम है। स्किल सर्टिफिकेशन स्कीम, जिसको स्किल डेवलप कर ली जिसने, उसको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराएगी। इसकी कोई एसोसिएटेड कोई बॉडीज होंगी जिनको इनको रोल एलोकेट किया गया होगा। सो दिस इज अ स्किल सर्टिफिकेशन स्कीम्स दैट एम्स to encourage the youth population पे एक्चुअली ये फोकस कर रही है, ऑफ द कंट्री टू टेक अप ट्रेनिंग
which is industry relevant, इंडस्ट्री और रिलीवेंट। तो क्या टर्म है इनका, क्या क्या है ये, कैसी क्या है ये स्कीम जो हमारी स्किल सर्टिफिकेशन स्कीम है। स्किल डेवलप करा के सर्टिफिकेट बांटेंगे ये लोग, और इसका टारगेट क्या है कि यूथ पॉपुलेशन, जिसको क्या कर दें ये ट्रेनिंग दे दें। कैसी ट्रेनिंग, इंडस्ट्री रिलीवेंट ट्रेनिंग। ऐसा नहीं कि पढ़ा कुछ और रहा है, इंडस्ट्री में कुछ और चल रहा है। तो हमारी जो ट्रेनिंग कैसी हो, इंडस्ट्री रिलीवेंट ट्रेनिंग हो, और टारगेट ग्रुप कौन है, यूथ पॉपुलेशन। और स्कीम का पूरा अगर देखा जाए शॉर्ट में तो स्किल सर्टिफिकेशन स्कीम है। आगे और इसके बारे में जानते हैं। PMKVY की हम बात कर रहे हैं, तो आगे और डिटेल में हमें इसे थोड़ा और ब्रीफ में इसमें जानने की कोशिश करते हैं। इसका पर्पज क्या है। द स्कीम लॉन्च्ड विद एन इंटेंशन। इंटेंशन की अगर हम बात करें तो क्या है, पर्पज क्या है, टू प्रोवाइड सिक्योर लाइवलीहुड, secure livelihoods for the individuals participating in training. PMKVY, the scheme launched with an intention to provide secure livelihoods for the individual participating in the training. तो कहने का मतलब इसका अगर हम पर्पज की बात करें, पर्पज इसका ये होगा लाइवलीहुड सिक्योर करना है। जो डेली वेजेस समझ लीजिए, जो रोजगार प्रोवाइड करने, रोजगार तभी प्रोवाइड होंगे जब स्किल डेवलप हो जाएगी, और उससे प्रॉपर लाइवलीहुड सिक्योर करना। आगे PMKVY का एक और मोटिव है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जो लोग काम करते हैं, जो स्किल्ड होते हैं बट दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एम्प्लॉइज, देयर स्किल्स नॉट रिकॉग्नाइज्ड, सो अंडर पे, वो अंडर पे रहते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जनरली उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है, उनके पास स्किल तो होती है बट दैट वाज नॉट रिकॉग्नाइज, उनके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, तो अंडर पे रहते हैं, उनकी सैलरी नहीं बढ़ाई जाती है। तो इनके लिए इन्होंने एक नई स्कीम लगाई, दैट इज़ RPL, और रिकॉग्नाइज्ड प्रायर लर्निंग। इसमें ये फोकस करते हैं इन्हीं चीज़ को। इसको अभी आगे हम डिटेल में समझेंगे ये क्या है। रिकॉग्नाइज्ड प्रायर लर्निंग। तो अब हमने PMKVY को थोड़ा समझने की कोशिश की। सबसे पहले हमने क्या देखा, PMKVY जो स्कीम है आपकी एक स्किल सर्टिफिकेशन स्कीम है, जो हमारी यूथ पॉपुलेशन को टारगेट करती है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है इंडस्ट्री रिलीवेंट एरियाज का। आगे फिर हमने देखा कि ये इसका पर्पज है लाइवलीहुड सिक्योर करना, और एक और इसको पर्पज भी है, एक और कंपोनेंट है इसका, दैट इज ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनमें स्किल, जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब ये समझ लीजिए, जैसे कोई शॉप पे कोई एम्प्लॉय मैकेनिक का काम कर रहा है, बट ही इज ट्रेन्ड मैकेनिक but he is not having any certificate, so that's why his skill has not recognized. So PMKVY, one component is there, RPL. Using this RPL component, that particular person can have a certificate. When he will have a certificate, he can apply in industry, because industry wants certificate as well as skill. In industry, if you have a skill set, they will not entertain you. They will only entertain, they have some some standards for the placement. So until unless you will get the certification, you will not be allowed.
So how you will get that certificate? Using RPL. So this is another very good important component. So and now let's go into the detail about different PMKVY versions. So start with the very first version, that is PMKVY 1.0. अभी हमारा देखा जाए तो PMKVY 4.0 लॉन्च किया गया है, अनाउंस किया गया है बजट सेशन, जो हमारा बजट इस बार अनाउंस हुआ 2023 का, उसमें PMKVY 4.0 की बात कही गई है। तो पहले हम 1.0 से स्टार्ट करते हैं, 4.0 तक चलते हैं। तो 1.0 ये कब लॉन्च हुआ और कब तक चला, दोनों डेट इंपॉर्टेंट है। इट वाज लॉन्च ऑन 14th जुलाई, जिसको हम वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे भी बोलते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे कब ऑर्गेनाइज किया जाता है, दैट इज 15th जुलाई 2015 को ये लॉन्च होता है। और इसका ड्यूरेशन जो होती है, अगर इसके ड्यूरेशन की बात करें तो 2015 टू 2016 इसकी एक साल के लिए ये लॉन्च किया जाता है। इसको और हम थोड़ा जानने की कोशिश करें तो ये इंडियाज लार्जेस्ट स्किल सर्टिफिकेशन स्कीम है। स्किल सर्टिफिकेशन स्कीम लार्जेस्ट, अब तक ऐसा कोई इतने बड़े लेवल का सर्टिफिकेशन, स्किल सर्टिफिकेशन स्कीम्स डिफरेंट यूनिवर्सिटीज टाइम पे लॉन्च करती रही, बट ये इतना जितना इसकी कवर कर रहा है, जो उसके टारगेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो अब तक की सबसे बड़ी स्किल सर्टिफिकेशन स्कीम है। इसके एम की अगर हम बात करें, क्या करवाना चाहते हैं इससे हम, टू encourage and promote skill development in the country by providing free short duration skill training and incentivizing this by providing monetary rewards to youth for skill सर्टिफिकेशन। कहने का मतलब क्या है, टू इनकरेज प्रमोट स्किल डेवलपमेंट की हम बात कर ही रही है मिनिस्ट्री इन दी कंट्री बाय प्रोवाइडिंग फ्री शॉर्ट ड्यूरेशन की स्किल ट्रेनिंग एंड इंसेंटिवाइजिंग हिज प्रोवाइडिंग मॉनेटरी रिवार्ड्स भी दिए जाते हैं। जो बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं उनको मॉनेटरी रिवार्ड्स भी दिया जाता है। फॉर स्किल सर्टिफिकेशन के केस में तो यूथ को टारगेट और मोटिवेट करने के लिए उनको एक मॉनेटरी रिवार्ड्स भी देते हैं और शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन ट्रेनिंग स्किल भी प्रोवाइड कराते हैं। इसमें कराते हैं क्या, मतलब ये करा दी गई है PMKVY 1.0 में, ये हम इनका टारगेट रहा। इसका आगे इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कौन इम्प्लीमेंट करता है, तो अगर इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, इम्प्लीमेंटेशन ऑब्वियसली NSDC अंडर MSDE। हम डिटेल में देख चुके हैं कि NSDC क्या करते हैं। तो NSDC का काम है इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कराना। तो इसमें SSCs जो सेक्टर स्किल्स काउंसिल्स, असेसमेंट बॉडीज, अवार्डिंग बॉडीज, सबकी हेल्प से ये स्कीम को इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। कंपोनेंट्स
components of the scheme. सबसे पहले शॉर्ट टर्म कोर्सेस, या शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है, कितने ड्यूरेशन की होती है ये 2 मंथ की होगी, 3 मंथ की होगी, अप टू 6 मंथ तक की टारगेट करते हैं। दिस इज द ड्यूरेशन। आगे अगर इसमें हम देखें तो ये किस लेवल तक काम कराते हैं सर्टिफिकेट, NSQF लेवल 5 एंड बिलो। जो ITI के कोर्सेज हैं वो भी लेवल 5 तक के कोर्सेज हैं। इससे ऊपर डिप्लोमा, उससे ऊपर फिर बीटेक। तो ये लेवल यही डिसाइड करते हैं कि सिलेबस जितना हाई लेवल होता जाएगा इतना ही सिलेबस थोड़ा वाइड होता चला जाएगा, एंड इट इज अ यूनिफॉर्म ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो NSQF हम ऑलरेडी डिटेल में देख चुके हैं, लेवल 5 और बिलो तक के इनके सर्टिफिकेशन कोर्सेज रहते हैं। इसके बाद ये किसके लिए होते हैं, टू अनएम्प्लॉयड एंड स्कूल एंड कॉलेज ड्रॉप आउट्स। अब जैसे ITI करने के लिए 10th चाहिए ही चाहिए, 10th से पहले आप अप्लाई नहीं कर पाओगे बहुत सारे कोर्सेज में। तो फिर उन बच्चों का क्या जो 5th तक ही पढ़े, तो उनके लिए ये कोर्सेज चलाए गए। कॉलेज ड्रॉप आउट्स, थ्रू डिफरेंट PMKVY ट्रेनिंग सेंटर्स। सो डिफरेंट ट्रेनिंग सेंटर्स PMKVY, उनके थ्रू ये अनएम्प्लॉयड और स्कूल कॉलेज ड्रॉप आउट्स को टारगेट करती है, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है। ये ट्रेनिंग आपकी किस किस फील्ड की हो सकती है, ये आपको ट्रेन कर सकते हैं। वो पर्टिकुलर ट्रेड की तो बात हो गई, उससे अलग दे ऑल्सो फोकस ऑन सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, डिजिटल एंड फाइनेंशियल लिटरेसी, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये अपार्ट फ्रॉम द हार्ड स्किल और द हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस ऑन द पर्टिकुलर ट्रेड, they also focus on the soft skill training like English speaking, personality development, digital and financial literacy means how to use effectively the mobiles, laptops and different e-governance sites. And financial literacy means how to have bank accounts in their banks, nearby banks, and how to access that account information, how to transfer the amounts, or how to spread this information into remote areas. Apart from this, entrepreneurship development means self employment के लिए कैसे क्या क्या schemes. So they also focus on these sub modules of the training. तो ये हमने शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के पहले कंपोनेंट की बात करी। इसके बाद हम देख सकते हैं कि दूसरा इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है, जो हम बता रहे थे आपको, RPL, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड प्रायर लर्निंग। किसी ने पहले ही सीख लिया है और उसके पास सर्टिफिकेशन नहीं है, तो वो पहले सीखी हुई चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर लेना, वैसे सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा देना उन लोगों को, ये आपका कोर्स है। तो इसमें क्या किस तरह के कोर्सेज होते हैं, ये 3 to 4 वीक डिपेंड अपॉन द स्किल सेट, ड्यूरेशन इनकी रहती है इन कोर्सेज की। और ये RPL को अगर हम समझें तो इट एम्स अलाइन द competencies of individuals having prior learning
skills are certified and assessed। कहने का मतलब ये हो गया कि एक जो फैक्ट्री में वर्कर काम कर रहा है उससे पहले सपोज एक जो शॉप पे काम कर रहा है उसको एक फैक्ट्री के वर्कर से ज़्यादा नॉलेज हो गई है, बट उसके पास एक प्रॉपर सर्टिफिकेट नहीं है, वो इंडस्ट्री में स्विच नहीं कर सकता, तो उसको 3 से 4 वीक की एक ड्यूरेशन की एक छोटी सी एक ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है, और उसके बाद उसको ट्रेनिंग के बाद उसके असेसमेंट भी होता है, उसका एग्ज़ाम भी होता है, उसका रिजल्ट आता है, उसको सर्टिफिकेशन मिलता है। जैसे सर्टिफिकेशन मिलने के बाद वो अब प्रॉपर एक चैनल के थ्रू इंडस्ट्री में अप्लाई कर सकता है, उसकी स्किल को रिकॉग्नाइज कर लिया गया है अब थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर्स यूजिंग दिस आरपीएल कंपोनेंट। तो आरपीएल को अगर हम ऐसे समझें तो ये क्या करती है, एम टू अलाइन द कॉम्पिटेंसीज ऑफ द इंडिविजुअल competencies of the unregulated workforce of the country। ये किसको फोकस कर रही है? इट इज फोकस ऑन अनरेगुलेटेड और वर्कफोर्स ऑफ कंट्री। ये अनरेगुलेटेड वर्कफोर्स पे फोकस करती है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के हैं उनको रिकॉग्नाइज करते हैं। तो अगले कंपोनेंट की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ द PMKVY 1.0 इज स्पेशल प्रोजेक्ट्स। स्पेशल प्रोजेक्ट्स की अगर मैं बात करूं, द फोकस ऑन द ग्रुप ऑफ सोसाइटी दैट इज मार्जिनलाइज। अब इनका स्पेशल प्रोजेक्ट एक्चुअली अब तक ये जो हमने NSQF लेवल 5 और वो के जो वो ओवरऑल हर जगह सिलेबस उनका सेम पाएगा, बट कुछ कोर्सेज इन्होंने डेडिकेट किए हैं डिफरेंट फोकस ग्रुप्स के लिए। फोकस ग्रुप्स के लिए जैसे वो ग्रुप्स हो सकते हैं आपके मार्जिनलाइज्ड एंड वनरेबल। फॉर एग्जाम्पल ट्राइबल्स हो गए आपके, फॉर एग्जाम्पल आपके फिजिकल डिसेबल पर्सन हो गए। तो इनके लिए वो जो NSQF की जो रिक्वायरमेंट है, NSQF लेवल्स की जो रिक्वायरमेंट है, उनसे अलग हटके इन्होंने कुछ कोर्स डिज़ाइन किए हैं जो स्पेशली दे आर फोकस ऑन द फोकस ग्रुप्स, जो मार्जिनलाइज सेक्शंस और वल्नरेबल ग्रुप्स की बात कर रहे हो। सॉरी, इनका जो सिलेबस है अगर और या फिर करिकुलम है, दे में डेविएट फ्रॉम अदर कोर्सेस। जो ऑलरेडी जो कोर्सेज चल रहे हैं उनसे ये डेविएट कर सकता है, क्योंकि इनका काम क्या है कि उन पर्टिकुलर अब ट्राइबल्स हैं उनको आपको स्किल डेवलप कराना है, तो उनकी स्कूलिंग इस तरह से नहीं हुई है ना जैसे अब ऑलरेडी जो मेनलैंड के लोग हैं। तो ये भी एक फ़र्क पड़ रहा है, इसलिए इसको क्या किया गया है कि डिफरेंट स्पेशल जो रिक्वायरमेंट देखते हुए ग्रुप्स की स्पेशल प्रोजेक्ट्स भी इन्होंने इसमें एक कंपोनेंट की तरह रखे हैं। आगे हम अगला पॉइंट देखें, कौशल एंड रोजगार मेलास। कौशल एंड रोजगार मेला। कौशल एंड रोजगार मेला में क्या होता है? दे ऑर्गेनाइज इन एवरी 6th month these events in order to provide assistance for individual who have taken PMKVY training and have been certified। जो ऑलरेडी PMKVY का सर्टिफिकेशन हो चुका है, तो सर्टिफिकेशन कब हुआ होगा? आफ्टर गेटिंग ट्रेनिंग एंड असेसमेंट। तो उन लोगों के लिए हर 6 महीने में, इन एवरी 6 month, they organize these events to get them placed in the targeted companies।
अगला कंपोनेंट हम देखें, इसी का ही एसोसिएटेड कंपोनेंट है प्लेसमेंट एंड मॉनिटरिंग गाइडलाइंस। Placement and monitoring guidelines, maintaining high quality training standards through the skill development management system। एक है स्किल डेवलपमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इसको SDMS। इसके थ्रू ये इसका काम क्या है, ये इसी चीज को मॉनिटर करता है, प्लेसमेंट एंड मॉनिटरिंग गाइडलाइंस। ये प्रॉपर एक पोर्टल है, इसके थ्रू ये प्लेसमेंट और रिलेटेड एक्टिविटीज को मॉनिटर करते हैं इस पोर्टल के थ्रू। और इसी के थ्रू अप्लाई भी कर सकते हैं जो अदर इंडिविजुअल्स जिन्होंने ट्रेनिंग ली है इन सेंटर्स से, वो अप्लाई भी कर सकते हैं इस पोर्टल्स के थ्रू। नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं, ट्रेनिंग पार्टनर्स, द इंपॉर्टेंट पार्ट, ट्रेनिंग पार्टनर्स। जैसे मैंने आपको बताया PMKVY कौन चला रहा है इसको, NSDC। कैसे, नीचे इसने अवार्डिंग बॉडीज एंड असेसमेंट बॉडीज रिकॉग्नाइज की गई हैं, असेसमेंट बॉडीज एंड अवार्डिंग बॉडीज। तो जैसे असेसमेंट बॉडीज की बात कर रहे हैं तो ये आपकी SSCs हो गई, सॉरी अवार्डिंग बॉडीज में SSCs हो गई। असेसमेंट बॉडीज में कोई जो टेस्ट कंडक्ट कर रहा है, रिजल्ट जैसे मान के चलो कोई भी है XYZ, ये कोई कंपनी है, तो ये क्या कर रहे हैं, इनके उस सेक्टर के अकॉर्डिंग कोर्स कैरिकुलम डिजाइन कर रहे हैं और किसी को सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कैसे कर रहे हैं। जैसे अब मान के चलो फॉर एग्जांपल बिम्स्टैक को इन्होंने ट्रेनिंग पार्टनर घोषित किया, TP ट्रेनिंग पार्टनर। सो बिम्स्टैक क्या करेगी, ये अपने डिफरेंट ट्रेनिंग सेंटर्स खोलेगी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, और बच्चों को यहाँ पे क्या है, ट्रेनिंग सेंटर सबसे नीचे वाली यूनिट, यहाँ पे बच्चा ट्रेनिंग ले रहा है, ये ट्रेनिंग चल रही है इस कोर्स के थ्रू। तो इनको कौन रन करा रहा है, बिम्स्टैक। वो क्या है, ट्रेनिंग पार्टनर। वो रजिस्टर है NSDC के साथ, बट ये कैसे अलाइन में काम कर रहा है, SSCs के अलाइनमेंट में काम कर रहा है। SSCs उसे बता रहे हैं कि उसके ट्रेनर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, SSCs उसे बता रहे हैं कि जो सिलेबस का कंटेंट कैसे कैसे उनको कंप्लीट करना है, पूरी ट्रेनिंग का ड्यूरेशन क्या होगा, क्या क्या कंटेंट होंगे, ये SSCs से इनको एफिलिएशन लेना है। इसके बाद जब एफिलिएशन ट्रेनर्स का हो गया, पूरी काम चीज़ें हो गई, ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, वो ट्रेनिंग के बाद वो उस बच्चे का फिर असेसमेंट करवाते हैं थ्रू असेसमेंट बॉडीज। XYZ जो आपकी वो है कंपनी है कोई, जिसको टारगेट दिया गया है, जैसे अब आपके आज के टाइम पे TCS कराती है, एग्जाम कराती है TCS, वो क्या है, असेसमेंट बॉडी। तो TCS, सपोज TCS ही ले लेते, TCS क्या करेगी, एग्जाम करा देगी उस सर्टिफिकेट का, उस पर्टिकुलर कोर्स का, और रिजल्ट दे देगी। रिजल्ट के बाद वो डेटा चला जाएगा आपका SSC के पास, SSC उसको फिर सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराएगी, और उसमें इस बिम्स्टैक का लोगो हो सकता है, स्किल इंडिया का लोगो होगा, बिम्स्टैक का, क्योंकि बिम्स्टैक वो आपका ट्रेनिंग पार्टनर है, तो ट्रेनिंग पार्टनर के थ्रू ये हो जाएगी। तो इस तरह का ये पूरा सिस्टम चलता है। सो ट्रेनिंग पार्टनर्स जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, ये ट्रेनिंग टू ट्रेनीज एज पर NSQF लेवल 5 एंड बिलो। इनके जो कोर्सेज होते हैं मैक्सिमम लेवल 5 तक के होंगे और या उससे कम के होंगे, और ये ट्रेनिंग पार्टनर ट्रेनिंग कराएंगे। तो और इनका ट्रेनिंग पार्टनर्स का ही काम प्लेसमेंट कराना भी है, डिफरेंट कंपनीज से MOU करके ये प्लेसमेंट भी कराते हैं, और ये सपोर्ट करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए भी।
ये इनके मेजर काम है। तो हमने ये स्ट्रक्चर देखा, PMKVY इज द स्कीम हु इज इम्प्लीमेंटिंग इट NSDC थ्रू अवार्डिंग बॉडीज, असेसमेंट बॉडीज। तो अवार्डिंग बॉडीज में अगर हम देखेंगे, अवार्डिंग बॉडीज कौन है, ये आपका SSC, यहाँ पे अवार्डिंग बॉडी है, दिस इज द अवार्डिंग बॉडी, अवार्डिंग। असेसमेंट, असेसमेंट बॉडी, अवार्डिंग बॉडी वो बॉडी जो इस क्वालिफिकेशन सेट कर रही है, सिलेबस करिकुलम सेट कर रही है और सर्टिफिकेशन दे रही है। असेसमेंट बॉडी का काम सिर्फ आपका टेस्ट कंडक्ट कराना है, एग्जाम कंडक्ट कराना और रिजल्ट देना है। तो एग्जाम्पल के तौर पे असेसमेंट बॉडी आपकी TCS हो गई। और अवार्डिंग बॉडीज में जिस पर्टिकुलर फील्ड में बच्चा ट्रेनिंग ले रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स ले रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो SSC है, जो सेक्टर स्किल्स काउंसिल है, उसका काम क्या होगा कि वो पर्टिकुलर सिलेबस डिफाइन करना, करिकुलम डिसाइड करना और उनकी ट्रेनर्स की उनको भी सर्टिफिकेट देना कि भाई ये SSC सर्टिफाइड है, ये ही ट्रेनिंग दे सकते हैं। फिर वो ट्रेनिंग बच्चे को मिल जाएगी, कैसे मिलेगी, अब एक और ट्रेनिंग पार्टनर होगा जो रजिस्टर होगा इसके अंदर, बिम्सटेक जैसे फॉर एग्जाम्पल। तो बिम्सटेक ग्राउंड में ट्रेनिंग सेंटर ओपन किए हुए हैं, वहाँ बच्चों को ट्रेनिंग करा रहा है। वो ट्रेनिंग जब वो कर लेता है बच्चा बिम्सटेक के थ्रू, उस ट्रेनिंग के बाद उसका टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है, रिजल्ट टेस्ट TCS के थ्रू। अब TCS ने रिजल्ट दे, रिटन हो गया, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट को भेज दिया SSC के पास। SSC क्या करेगी, उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग उसको सर्टिफाइड कर देगी और सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देगी बच्चे को। तो दिस इज द प्रोसीजर। अब आगे इसमें थोड़ा देखें, जो ट्रेनिंग पार्टनर्स हैव टू, ट्रेनिंग पार्टनर्स के बारे में अगर हम थोड़ा सा और देखें, सो ट्रेनिंग पार्टनर्स हैव टू रजिस्टर themselves on the skill manage on the smart portal। स्मार्ट पोर्टल का मतलब है स्किल, क्वेश्चन ये पूछा था, स्किल द स्मार्ट पोर्टल इज यूज्ड फॉर, सो इट इज अ स्किल मैनेजमेंट and accreditation of ट्रेनिंग सेंटर। ये स्किल मैनेजमेंट एंड एक्रेडिटेशन ऑफ ट्रेनिंग सेंटर्स, ये पोर्टल क्या करता है, इसके थ्रू जो ट्रेनिंग पार्टनर्स रजिस्टर होते हैं और उन्हीं में एक्रेडिटेशन वगैरह देना होता है, इन्हीं के थ्रू होता है। टू participate and provide training under the scheme, provide training under the scheme। पहला पॉइंट ट्रेनिंग पार्टनर्स के लिए ये भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट हम भी बोल सकते हैं कि जो आपकी PMKVY है, PMKVY ट्रेनिंग is scrutinized by SSCs and state governments। जो PMKVY के भी दो कंपोनेंट है, एक स्टेट कंपोनेंट है, एक सेंटर कंपोनेंट है। सेंटर कंपोनेंट को SSC देखती है, स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली जो स्किल डेवलपमेंट मिशन के थ्रू देखती है, वो हम आगे समझेंगे। आउटकम अगर इस स्कीम की हम देखें, 1.0 स्कीम जो आपकी लॉन्च हुई 2015 से 2016 तक, इसके आउटकम को अगर हम बात करें तो 19.85 लैक्स ट्रेंड किए गए बच्चे, 19.85 लाख ट्रेंड एक साल में इन्होंने ट्रेंड किए। तो ये हमने 1.0 की बात करी है, आगे हम 2.0 की बात कर लेते हैं। PMKVY 2.0 ये आपका ड्यूरेशन की अगर हम बात करें 2016 से
2020। अब इसका जो मेन टारगेट था क्या था? was launched by scaling up both in terms of sector and geography, and by greater alignment with other missions of the government of India, like Make in India, Digital India, Startup India, स्टैंड अप इंडिया एटसेट्रा। कहने का मतलब क्या हो गया? PMKVY 2.0 2016 से 2020 के लिए रोल आउट की गई। ये लॉन्च किस लिए की गई? अब स्केलिंग अप करना है, जो ऑलरेडी टारगेट था आपका उसको बढ़ाना है। किस किस सेक्टर भी बढ़ाना है? जैसे अगर अभी तक 5 सेक्टर्स में काम चल रहा था, डिफरेंट जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स है उनमें 5 में काम चला, तो उसको बढ़ाओ, उसको बढ़ा के 20 ले जाओ। और ज्योग्राफी मतलब अगर मान के चलो अभी 5 स्टेट में बात चल रही थी, तो अब उसको और स्टेट्स में रोल आउट करो। तो स्केलिंग अप करने की बात की गई। ग्रेटर अलाइनमेंट विद द मिशंस, और जो ऑलरेडी जो मिशन चल रहे हैं इंडिया के, अब देखिए क्या ये मेक इन इंडिया बिना PMKVY के पॉसिबल हो पाता? क्योंकि उसके लिए मेक इन इंडिया के लिए स्किल्ड लेबर चाहिए। स्किल्ड लेबर कहाँ से मिलेगी? जब हमारे पास सफिशिएंट स्किल्ड वर्कफोर्स ही नहीं है, तो कैसे पॉसिबल है? तो ये मेक इन इंडिया के अकॉर्डिंग जो भी रिक्वायरमेंट है, ऐसे ही स्किल प्रोवाइड कराओ। डिजिटल इंडिया का जो स्कीम चल रही है उसके थ्रू करवाओ। स्टार्टअप, ये स्कीम्स हमें पता होनी चाहिए सारी। इन स्कीम्स को हम पूरा इनसे अलग, अपार्ट फ्रॉम स्किल, ये ऑलरेडी मिशन कब इम्प्लीमेंट हुए, इनका क्या मतलब था, क्योंकि ये लाइंड अप है, बिना इनके भी हम नहीं समझ पाएंगे कि पर्पज क्या है। तो इनको भी हम 1-2 लेक्चर्स में ब्रीफ में इन सारी स्कीम्स को देखेंगे, जो 2015 से लेके 2023 तक एसोसिएटेड फील्ड्स की स्कीम्स हैं। नॉट ओनली स्किल डेवलपमेंट, एसोसिएटेड मतलब जो उससे मिलके चल रही है, ऐसी मिनिस्ट्री जो उनके बिना पॉसिबल ही नहीं है काम करना। तो ये हम देखेंगे। बजट एलोकेशन कितना किया गया इस स्कीम के लिए? दैट इज 12,000 करोड़। ये बजट एलोकेशन किया गया। इसके इंप्लीमेंटेशन के लिए 2 कंपोनेंट रखे गए, उनको हम देख लेते हैं। implementation by 2 components। एक आपका है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, सेंट्रली मैनेज्ड। इसमें क्या होता है? 75% ऑफ द फंड एंड फिजिकल टारगेट ऑफ PMKVY 2.0 allocated under CSCA and implemented by NSTC। ऐसे ही दूसरी, इसको हम अभी इस दूसरे को और लिखते हैं तो दोनों को कंपेयर करेंगे, समझ आएगा। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एंड स्टेट मैनेज्ड।
ये आपका हो गया सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एंड सेंटर मैनेज्ड, और ये आपका हो गया सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एंड स्टेट मैनेज्ड। इसमें क्या होगा, 25% ऑफ द फंड एंड फिजिकल टारगेट ऑफ PM KVY 2.0 allocated अंडर इसमें, और इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा इसका, इम्प्लीमेंटेशन बाय स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशंस। अब दो तरह के कंपोनेंट हैं इसमें, कैसे कैसे पूरी स्कीम को 2.0 को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सेंटर करेगी, स्टेट भी करेगी। एक है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड बाय मैनेज, जो सेंट्रली से स्पॉन्सर कर रहा है, सेंट्रली से मैनेज करेगा NSDC के थ्रू, डिफरेंट SSCs के थ्रू, एंड बाय ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स एंड ट्रेनिंग सेंटर्स। दूसरा सिस्टम, और उसमें कितना फंड है, जो टोटल पूरा फंड, जैसे मान लो 100 रुपए एलोकेट किए गए हैं इसमें, तो 100 रुपए में से 75 रुपए इस वाले कंपोनेंट में जाएंगे जो सेंटर के थ्रू जाएंगे। और जो फिजिकल टारगेट सेट किए गए, जैसे मान के चलो टारगेट सेट किया गया है 20 लाख लोगों को ट्रेन करना है, तो उसका 75% सेंटर NSD को टारगेट दिया गया कि आप करिए, और बचे हुए 25% टारगेट एंड 25% फंड उनको स्टेट को मैनेज करने के लिए दे दिया गया। और स्टेट में वो कौन कर रहा है, उसको स्किल डेवलपमेंट मिशंस सेट किए गए। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशंस have been set in the states to provide to implement the PM KVY 2.0 to provide which version of the PM KVY. So this is the PM KVY 2.0 version in which the state skill development missions has been launched to implement that particular component। जो स्टेट मैनेज कंपोनेंट है इसके लिए किया गया। तो 25% टारगेट ऑफ फंड ये देख रहा है, और ये 75% आपका ये देख रहा है। आगे हम इसके आउटकम की बात करें, आउटकम की अगर हम बात करें तो 1 करोड़ यूथ अब तक ट्रेंड किए जा चुके हैं। कब से कब तक, 2016 से लेकर 2020 तक, लगभग 1 करोड़। तो ये आपका PM KVY 2.0 की बात हो रही है। उसका आउटकम कितना आया कि 1 करोड़ के यूथ के आसपास इन्होंने ट्रेंड किए 2016 से 2020 तक। ठीक है, अगले जो स्कीम है अगले उसमें हम खत्म करेंगे, उसके साथ PMK के जो प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्रास हैं उनको भी खत्म करेंगे, और विद इन नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में इस कंपोनेंट खत्म करते हुए हम जल्दी ही थोड़ा स्पेस बढ़ा के इसको खत्म करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।